हेलो दोस्तों। तो हमारे कहानियों वाले चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी निशी सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। माँ, स्वाति कहाँ है? मनोज ने अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, मुझे क्या पता वो कहाँ जाती है, क्या करती है। मैंने तो छत पर जाने को कहा था, बारिश में कपड़े भीग रहे थे, वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई। माया जी हाथ से स्वेटर बुनते हुए बोली। मनोज तुरंत छत की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद देखकर हैरान हो गया, क्योंकि कुंडी इधर की तरफ से लगी हुई थी। उसने छत का दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगा। वह हैरानी से इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगा और नीचे की तरफ भागा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे स्वाति, कब से आवाज दे रही हूँ, मैंने मिर्च काट दी है, इनको छत पर सुखा दे, तेरी ननद के लिए अचार डालना है। स्वाति ने गुस्से में अपनी सास की तरफ देखा और बोली, पता नहीं दीदी का पेट कब भरेगा, जब देखो यहाँ से कुछ ना कुछ जाता रहता है और आप भी बना कर देती रहती हैं। आपने इतना दे देकर उनके ससुराल वालों को सिर पर चढ़ा लिया है। स्वामी की सास श्यामा देवी बोली, हम तेरी तरह नहीं हैं, भला तेरे मायके से कुछ आता है क्या? शुक्र कर तुझे हम बहू बनाकर ले आए, वरना तू किसी के घर में नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। कैसे बेशर्म माँ बाप हैं, अपनी बेटी के लिए त्योहार पर भी कुछ नहीं बेचते हैं। स्वाति पूरी तरह बौखला गई और बोली, मम्मी जी, अगर आपको मेरे परिवार से इतना सब चाहिए तो हाथ में कटोरा ले लो। यह सुनते ही सासू माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उठकर तुरंत मिर्च उठाकर स्वाति के मुंह पर रगड़ना चाहा, लेकिन स्वाति तेजी से वहां से भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। श्यामा देवी उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगी। आज तो बाहर निकल, तुझको मैं दिखाती हूँ, बहुत जुबान चल रही है। आज मैं तेरे होश ठिकाने लगाऊंगी, तेरे माँ बाप यहाँ बुलाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि उनकी लाडली बेटी कैसी है। बहुत शौक था अमीर घर में अपनी बेटी बिहाने का। स्वाति अब डर गई थी। उसे पता था कि उसकी सास कितनी बदतमीज है। वह फोन करके उसके माता पिता का अपमान करके रहेगी। अभी तो उसे बाहर निकलने से भी डर लग रहा था। तभी उसे अपने पति मनोज की आवाज आई। अरे मनोज, तू कैसे आ गया? तू तो ऑफिस गया था ना? कहीं तेरी महारानी ने तुझे फोन करके तो नहीं बुलाया? यह सुनकर मनोज ने कहा, मम्मी, मैं अपने आप ही आया हूँ, उसने मुझे नहीं बुलाया है और आप जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। श्यामा जी गरजते हुए बोली, क्योंकि आज तेरी महारानी बहुत मुंह चला रही थी। मैंने जरा सा कुछ कह दिया तो यह कमरे में बंद हो गई। अरे, आप कब से आवाज लगा रही हूँ कि बाहर आकर छत पर जाकर यह मिर्च सुखा दे, लेकिन यह राजकुमारी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अंदर बैठी स्वाति सोच रही थी कि यह औरत कितनी झूठी है। अपनी गलती छुपाकर अब यह अपने बेटे से ही झूठ बोल रही है। मनोज ने स्वाति को आवाज देना शुरू किया तो उसने दरवाजा खोल दिया। स्वाति चेहरे से ही बहुत घबराई हुई लग रही थी। मनोज को देखते ही अब उसका डर खत्म हो गया था। श्यामा देवी उसे घूरने लगी और बोली, अब देख क्या रही है? अब इन मिर्चों को छत पर कौन सुखाने जाएगा? स्वाति चुपचाप मिर्च उठाकर छत पर चली गई तो मनोज ने कहा, माँ, आपको पता है ना कि स्वाति आपसे डरती है, तो फिर आप कुछ ऐसा क्यों कहती हो कि वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है? श्यामा देवी इस बात पर भड़क कर बोली, तुझे अपनी बीवी जितनी मासूम लगती है ना, उतनी मासूम वो है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले
अगर तू इसकी बदतमीजी देख लेता तो जे मुझसे कह रही थी तो इसको तू घर से निकाल देता। तो मनोज ने कहा कि माँ, तो आप इतना अचार क्यों डालती हैं? स्वाति और मैं तो खाते नहीं हैं, तो फिर किसके लिए अचार डालते हो? श्यामा देवी अपने बेटे को घूरने लगी और बोली, तुझे अच्छी तरह पता है कि यह सब तेरी बहन के लिए होता है, क्योंकि उसको मेरे हाथ का अचार पसंद है। लेकिन फिर भी तू बोल रहा है। मुझे पता है यह सब तुझको तेरी बीवी ने ही सिखाया है। मनोज बेचारा कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि कुछ बोलने का मतलब है कि घर में जबरदस्त झगड़ा होगा। मनोज उस समय घर से कुछ कागज लेकर चला गया, लेकिन जब छत पर से स्वाति वापस आई तो श्यामा देवी उसे घूरने लगी। श्यामा देवी बड़बड़ा रही थी, मेरे बेटे को भड़काती रहती है। एक दिन इसके माँ बाप को ना बुलाया तो मेरा नाम श्यामा नहीं। स्वाति कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई। एक दिन स्वाति की ननद लक्ष्मी का फोन आया। माँ, आज मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और बहुत ठंड हो रही है। मैं इतना कैसे खाना बनाऊंगी? आप भाभी से कहो कि 3-4 सब्जी, पूरी, चावल, रायता बनाकर भेज दे। श्यामा देवी ने अपनी बेटी से कहा, लक्ष्मी, इतना फिक्र मत कर, खाना तो मैं भेज दूंगी। तेरी भाभी सब बना देगी, तू बस बता दे कि क्या बनाना है। लक्ष्मी ने तपाक से कहा, मम्मी, कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, गोभी मंचूरियन, पापड़, सलाद, रायता, चावल, पूरी, ये सब बनवा दो। और हाँ, गाजर का हलवा भी बनाने को कह देना और कह देना कि उसमें मेवे अच्छे से डाल दे, क्योंकि भाभी कंजूसी दिखाती है। श्यामा देवी ने कहा, फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। स्वाति को श्यामा देवी बहुत प्यार से आवाज लगाकर बोली, अरे स्वाति बेटा, यहाँ तो आ, जरा बात सुन। स्वाति अंदर बैठी सोचने लगी, अरे इनके सुर इतने मीठे कैसे हो गए? इतने प्यार से कैसे आवाज लगा रही हैं? कहीं कोई काम तो नहीं? वह सोचते हुए सास के पास गई और बोली, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रही हो मम्मी जी? सास ने कहा, लक्ष्मी ने खाना बनाने को कहा है, उसके घर मेहमान आ रहे हैं। बेचारी अकेले क्या क्या बनाएगी? तू जल्दी से खाना बना दे और पैक कर दे। स्वाति सास का मुंह देखते ही रह गई कि जो सास सुबह मुझे इतने ताने दे रही थी, अब वह मुंह में मिश्री घोल कर बात कर रही है। कुछ देर तक स्वाति खड़ी सोचती रही तो श्यामा देवी ने कहा, अरे सोच क्या रही है? तेरे कान में बात घुसती नहीं है क्या? अब श्यामा देवी का लहजा रूखा हो गया था। उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे रसोई में चली गई और अपने पति मनोज को फोन करके बोली, आपकी मम्मी आज फिर से मुझे इतना सारा खाना बनाने को कह रही हैं। वह हमेशा ऐसा ही करती हैं, क्योंकि आपकी बहन से ससुराल में खाना नहीं बनता है। जैसे वह अपने ससुराल में खाना नहीं बना सकती है, तो ऐसे ही मैं भी कह सकती हूँ कि मुझसे नहीं होगा। मम्मी ने इतने सारे आइटम बताए हैं, मैं कोई हलवाई थोड़े हूँ जो इतनी जल्दी यह सब बना दूंगी। मनोज स्वाति के मन की बात समझ गया था। उसने कहा, स्वाति, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। तुम कुछ मत बनाओ और मैं खुद माँ से बात कर लेता हूँ। अब स्वाति बेफिक्र हो गई। थोड़ी देर में मनोज ने अपनी माँ को फोन करके कहा, माँ, इतना सब कुछ घर में बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके लक्ष्मी के घर भेज देता हूँ। आप लक्ष्मी को बता देना। श्यामा देवी खुश हो गई और खुश होकर लक्ष्मी को फोन करके कह दिया कि तेरा भाई सारा खाना तुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज रहा है। जब खाना लक्ष्मी के घर पहुंचा तो डिलीवरी बॉय ने पैसे मांगे। यह देखकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। पूरे 3000 का बिल था जिसे लक्ष्मी को चुकाना पड़ा। उसने तुरंत अपनी मम्मी को फोन किया और कहा, मम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आज भैया ने जो खाना ऑर्डर किया था उसके पैसे ही नहीं दिए और डिलीवरी बॉय ने मुझसे पैसे मांगे।
अगर मुझे ही पैसे देने थे तो मैं ही ऑर्डर कर लेती, मेरा 3,000 का खर्चा करवा दिया। यह बात सुनकर श्यामा देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने दहाड़ लगाकर स्वाति को बुलाया। मुझे अच्छी तरह पता है तूने ही मनोज को आग लगाई होगी। भाई बहन के बीच में आती है मनहूस कहीं की। अरे मेरे बच्चों का रिश्ता खराब करने में लगी हुई है। तूने ही मनोज से पैसे देने को मना किया होगा, तभी मनोज ने दिए और लक्ष्मी को 3,000 डिलीवरी बॉय को देने पड़े। यह बात सुनकर स्वाति के मन में खुशी के गुब्बारे उठने लगे। मन ही मन स्वाति सोचने लगी, मेरा काम तो मनोज ने ही कर दिया, अब मेरे बिना कुछ किए और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। उनकी बेटी को 3,000 देने पर गुस्सा आ रहा है, यही पैसे अगर उनका बेटा देता तब किसी को गुस्सा नहीं आता। बेटा मेहनत से नहीं कमाता है क्या, खुद को देने पड़े तो अब गुस्सा कर रही है। स्वाति कुछ बोल नहीं रही थी। यह देखकर श्यामा देवी उठी और उसका मुंह पकड़कर झिंझोर छोड़कर कहा, मन ही मन खुश हो रही है ना कि तुझे बनाना भी नहीं पड़ा और पैसे भी मेरी बेटी को देने पड़े। अब तू देखना मैं क्या करूंगी। श्यामा देवी ने स्वाति का मुंह झटके से छोड़ दिया और कमरे में जाकर बैठ गई। उस दिन मनोज के ऑफिस से वापस लौटने पर घर में बहुत हंगामा हुआ। सास ने बहुत शोर मचाया और रो रो कर नाटक करने लगी। मुझे पता है अब तू अपनी बीवी के कहने पर चलने लगा है। यह औरत मेरे घर का सत्यानाश कर देगी। इसने कभी अपने घर में खुश देखा नहीं है, तो इसे क्या पता कि एक भाई बहन के लिए क्या क्या करता है। इसका भाई तो इसको पलट कर भी नहीं देखा और कभी कुछ नहीं करता। स्वाति को सास के यह शब्द बहुत चुभ रहे थे, मगर वह मनोज के कारण शांत थी। मनोज ने कहा, मम्मी स्वाति को क्यों डांट रही हो? उसने मुझे कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैंने ऐसा खुद किया है क्योंकि अभी मेरी सैलरी नहीं आई है और हाथ तंग चल रहा है। श्यामा देवी बुनबुनाकर बोली, बहन के नाम पर अब तेरा हाथ तंग होने लगा। सब इस महारानी के कारनामे हैं। श्यामा देवी पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी। अगले दिन मनोज सुबह ऑफिस निकल गया। उसके बाद मौसम बहुत खराब हो गया था। छत पर अचार की मिर्ची सूख रही थी और काले काले बादल आ चुके थे। शाल ओढ़े ठिठुरती श्यामा देवी ने स्वाति से कहा, अंधी है क्या जो दिखाई नहीं देता कि मौसम खराब हो रहा है और छत पर मिर्च सूखने के लिए रखी हुई थी। अब उसको क्या तेरा बाप उठाकर लाएगा? जो कपड़े टंगे थे वह भी उठाकर लाना। मौसम वाकई बहुत ठंडा हो चुका था। स्वाति ने जल्दी से सर पर कैप पहनी और छत पर चली गई। तभी श्यामा देवी के मन में कुछ ख्याल आया और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह तुरंत सीढ़ियों पर गई और छत का दरवाजा बंद कर दिया, जिसका स्वाति को पता तक नहीं चला। श्यामा देवी दरवाजा बंद करके जल्दी से नीचे आ गई और आकर ऐसे बैठ गई जैसे कुछ पता ही ना हो। छत पर से मिर्च उठाते उठाते ही बारिश हो गई तो स्वाति घबरा गई। उसने जल्दी से सूखते हुए कपड़े उठाए और जब दरवाजे तक आई तो दरवाजा बंद देखकर वह जोर से चिल्लाई, अरे दरवाजा किसने बंद कर दिया? मम्मी जी दरवाजा बंद है, आकर खोल दो ना, यहाँ बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ। श्यामा देवी तो बहरी होकर बैठ गई थी और कुछ भी सुन ही नहीं रही थी। बेचारी स्वाति जोर जोर से ताकत लगाकर चीख रही थी, लेकिन श्यामा देवी के कानों तक कुछ नहीं पहुंच रहा था। ऊपर से बादल इतनी जोर जोर से गरज रहे थे जिसका भी वह फायदा उठा रही थी। उसकी आवाज सुनकर श्यामा देवी को बहुत मजा आ रहा था और वह मन में सोच रही थी कि अब तेरी अकल ठिकाने आएगी। कल बहुत जुमार चला रही थी ना, अब देखती हूँ तुझे कौन बचाने आता है। जब ठंडी ठंडी हवाओं में पानी में भीगती रहेगी तो पता चलेगा।
1 घंटा हो गया था और अब उसकी आवाज आनी बंद हो गई थी, लेकिन अभी तक श्यामा देवी को उस पर तरस नहीं आया और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी कोई दरवाजे पर डोरबेल बजाने लगा तो श्यामा देवी बोलने लगी, अब दरवाजा भी मुझको ही खोलना पड़ेगा। कहते ही वह दरवाजे तक गई और जैसे ही दरवाजा खुला तो वह दंग रह गई। सामने मनोज खड़ा हुआ था और मनोज दरवाजा खुलते ही बोला, माँ, स्वाति कहाँ है? मनोज ने अपनी माँ से अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, मुझे क्या पता वो कहाँ जाती है, क्या करती है। मैंने तो छत पर जाने को कहा था, बारिश में कपड़े भीग रहे थे, वापस नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई। श्यामा जी हाथ से स्वेटर बुनते हुए बोली। मनोज तुरंत छत की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद देखकर हैरान हो गया क्योंकि कुंडी अंदर की तरफ से लगी हुई थी। उसने छत का दरवाजा खोला और इधर उधर देखने लगा। वह हैरानी से इधर उधर देखते हुए कुछ सोचने लगा और नीचे की तरफ भागा। वह नीचे उतरकर घर से बाहर निकल गया और श्यामा देवी देखती रह गई। उसने पीछे से आवाज देकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मनोज ने कुछ नहीं कहा। श्यामा देवी सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ होगा और यह छत पर से अकेला क्यों आया। वह महारानी कहाँ गई, अभी तक तो नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और मनोज का इंतजार कर रही थी। श्यामा देवी ने ऊपर जाकर छत पर भी देखा, लेकिन हैरान हो गई जब देखा कि स्वाति छत पर नहीं है। अब श्यामा देवी का दिल जोरों से धड़कने लगा और सोचने लगा कि क्या हुआ होगा। कुछ देर में मनोज आया जिसके साथ स्वाति थी और पूरी भीगी हुई थी। उसको मनोज के साथ बाहर से आते देखकर श्यामा देवी जोर से गरजकर बोली, अरे बाहर से कहाँ से आ रही है तू? तू तो छत पर गई थी, मैंने तुझे कपड़े और मिर्च लाने के लिए भेजा था। मनोज अपनी माँ को घूरने लगा और बोला, अगर राज पड़ोसियों ने मुझे फोन नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता। श्यामा देवी अपने बेटे को फटी आंखों से देख रही थी। मनोज ने स्वाति को सोफे पर बैठाकर कहा, आपने इसको छत पर बंद कर दिया था और यह भीग रही थी। यह आसपास के लोगों को आवाज लगा रही थी, लेकिन छत पर कोई नहीं था। तभी पड़ोस वाले अंकल जी छत पर सामान उठाने आ गए तो उन्हें देखते ही स्वाति ने सारी बात बताकर मदद मांगी। उन्होंने स्वाति को सीढ़ी दी जिस पर चढ़कर स्वाति उनके घर में उतर गई और नीचे जाकर उसने मुझे फोन करवाया, इसीलिए मैं तुरंत ऑफिस से आ गया। मैं अभी इस पड़ोस से ही लेकर आ रहा हूँ। अब यह बताओ कि आपने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया था? इसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी ऐसी सजा देने जा रही थी कि जिससे इसकी हालत खराब हो सकती थी? अगर लक्ष्मी दीदी के साथ कोई ऐसा करता तो क्या होता? आपने इसको बारिश में भीगने पर मजबूर कर दिया, जबकि इतनी ठंड है कि लोग स्वेटर में भी कांप रहे हैं। श्यामा देवी के तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी कुछ ऐसा भी हो जाएगा कि बात पड़ोसियों तक पहुंच जाएगी। स्वाति को मनोज ने कॉफी बनाकर दी और फिर बारिश रुकते ही डॉक्टर के पास लेकर गया क्योंकि स्वाति को बुखार आना शुरू हो गया था। मनोज ने अपनी माँ से साफ कह दिया कि अगर इसके साथ अच्छे से नहीं रह सकती तो आप अपनी बेटी के पास जाकर रह लो। जो अपने ससुराल का ख्याल नहीं रखती वह आपका कैसे ख्याल रखेगी, यह आप तो समझती ही होंगी। अपने बेटे से ऐसी बात सुनकर श्यामा देवी की नज़र शर्म से झुक गई। अब समझ में आ गया था कि जो किया वह गलत था। अगर रहने की बात सुनकर तो उनके पांव तले जमीन ही सरक गई थी। उन्होंने मनोज और स्वाति से बहुत बार माफ़ी मांगी तो स्वाति ने कहा, मम्मी जी, अगर आप अच्छे व्यवहार की उम्मीद करती हैं तो आपको भी व्यवहार अच्छा ही करना पड़ेगा, नहीं तो यह अगर किसी न किसी दिन टूट जाएगा। स्वाति ने इतनी बात में अपनी सास को काफी गहरा अर्थ समझा दिया था।
जो सास को समझ आ गया था और अब वह सुधर गई थी। अब श्यामा देवी ने बिना बात लक्ष्मी को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।